जापान का शुमार दुनिया के कामयाब मुल्कों में होता है। जापान के लोग ना सिर्फ प्रोडक्टिव, हेल्दी और डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की वो क्या ऐसी चीजें हैं जो जापानीज लोगों को जिंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर कामयाब बनाती हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद और गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद मैं वो 8 जापानीज सीक्रेट ढूंढने में कामयाब हुआ जिन पर फॉलो करके कोई भी शख्स जो है वो कामयाब हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेसमैन, चाहे आप प्रोफेशनल हैं या आप पेरेंट हैं, अगर आप इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये प्रिंसिपल्स ना सिर्फ शानदार है बल्कि सादा है, इनको कोई भी फॉलो कर सकता है। इतने शानदार प्रिंसिपल हैं कि इनको फॉलो करके आप 30 दिन के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली देखेंगे। लेट्स एक्सप्लोर दिस 8 जापानीज प्रिंसिपल जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह। जापानीज लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो ऐसा काम ढूंढते हैं जिनमें उनको मजा आए। जापानीज लोगों को पता है कि काम जो है वो उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसलिए हमेशा वो ऐसा काम ढूंढते हैं जो उनको पसंद हो, जिनमें वो अच्छी हो, जिसकी खास तौर पर दुनिया को जरूरत हो, जिसको दुनिया जो है वो पैसा देने को तैयार भी हो। चारों चीजों को मिलाकर वो अपने लिए प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो फिर काम काम नहीं रहता बल्कि काम जो है वो आपका लिए मजा बन जाता है। काम आपके लिए पिकनिक बन जाती है। अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा प्रोफेशन ढूंढना है जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप अच्छी हो, जिसको दुनिया की जरूरत भी हो, जिसको दुनिया जो है वो पैसा देने के लिए तैयार भी हो। मिसाल के तौर पर कंटेंट क्रिएशन। अगर कंटेंट क्रिएशन में आपको मजा आता है, इसकी दुनिया को जरूरत भी है, क्या आप इसमें अच्छे हैं? क्या दुनिया इसका पैसे देने की तैयार है? दुनिया जो है वो अच्छा कंटेंट देखना चाहती है, दुनिया उसके लिए पैसा देने को भी तैयार है। तो अगर आपको इस काम में मजा आता है तो आप इसको जो है वो अपने प्रोफेशन के तौर पर इंतखाब करके अपनी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क, उसको जो है वो पिकनिक बना सकते हैं। आप अगर ऐसा काम ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको काम काम नहीं लगेगा, आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके लिए वो काम नहीं होगा बल्कि आपके लिए ऐसा पैशन होगा जिसको करने में आपको मजा आता हो। दूसरा प्रिंसिपल है केजन। केजन से मुराद ये होता है अपने आप को बेहतर बनाओ। जापानीज लोग इस फार्मूले के ऊपर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है उनका हर दिन जो है वो अपने गुज़श्ता दिन से बेहतर हो। वो सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो आप भी अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी चीज जिसके अंदर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो नई स्किल हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपने करना क्या है? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी उस स्किल के अंदर जो है वो कोई एक छोटी सी नई चीज़ सीखे। रोज़ाना एक छोटी सी नई चीज़ जब सीखेंगे तो 30 डेज़ के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटी चीज़ें जो है वो मिलकर एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट पैदा करेंगे। आप उस स्किल के अंदर जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ये 1% इंप्रूवमेंट का फार्मूला जो है वो मैजिकल है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 1% डेली उसको इंप्रूव करें, आप देखेंगे कि 30 डेज के अंदर जो है वो आप उस स्किल के अंदर जो है वो बेहतर हो जाए। थर्ड प्रिंसिपल है हारा हाची बू। ये नाम से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवर ईटिंग मत करें। जापानीज लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। जापानीज लोगों के अंदर आपको कोई मोटा आदमी नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो ओवर ईटिंग नहीं करते। वो अपना पेट जो है वो 80% जब फिल होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ ओवर ईटिंग होती है। हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारा हाथ ही नहीं रुकता। आप अगर सिंपल जी फार्मूला अपना लें तो आप अपनी हेल्थ के अंदर एक फिनोमिनल इंप्रूवमेंट देखेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं। आपने सिंपल ट्रिक ये आजमाना है कि जब भी आपने खाना खाने बैठना है तो 80% जब आपका पेट फिल हो तो आपने हाथ रोक देना है, आपने खाने को छोड़ देना है। सिंपल इस आदत को अपनाकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आप को जो है वो आप चुस्त फील करेंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो कोई भी काम जो आप कर रहे होंगे उसको जो है वो आप शानदार अंदाज में करेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है गैम्ब्रू। गैम्ब्रू से मुराद ये है कि कभी हार नहीं माननी।
कोई भी काम जो आपने स्टार्ट किया है वो इनकम्प्लीट नहीं करना। जापानीज लोग जो है वो कोई काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोगों की नाकामी की वजह ये होती है कि जब वो कोई काम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एक या दो फेलियर के बाद जो है वो हार मान जाते हैं। जब हार मान जाते हैं तो वो चीज़ को क्विट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। जापानीज लोगों का ये मानना है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। अगर आपने कोई काम किया है तो उस पर डटे रहें। अगर आप ट्रेन पर चढ़े रहेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से उतर गए तो फिर जो है वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हमें फौरन रिजल्ट नहीं मिलते हम डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट होकर हम अपना काम जो है वो गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो कामयाबी जो हम हासिल करना चाहते हैं हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। सिंपल इस फार्मूले पे अपनाकर कभी आप गिव अप ना करके, अपने काम को क्विट ना करके, दुनिया में कोई भी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहें, दिल जमी के साथ बगैर हार माने, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है वेबी सेबी। वेबी सेबी से मुराद है इम्परफेक्शन को कबूल करें। हमारा अलमिया ये भी है कि हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो हम परफेक्शन चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं ये वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया तो जब वीडियो बनाने में मुझसे बहुत सारी गलतियां होती थी, मुझे लगता था ये परफेक्ट नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता था कि मैं वीडियो नहीं बनाता था। मुझे लगता था क्या तो कंटेंट ठीक नहीं है या थंबनेल ठीक नहीं है। हमेशा याद रखिएगा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हर चीज़ में होता है। जिंदगी का सही मज़ा फ्लॉज के अंदर है। अगर किसी चीज़ के अंदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, वो नेचुरल नहीं हो सकती। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो, उसके काम में भी बेहतरी की जो है वो गुंजाइश होती है। तो इसलिए अपनी इम्परफेक्शन को कबूल करके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम जो है वो नहीं करते, इस डर से नहीं करते ये काम जो है वो लोग क्या कहेंगे, लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे, लोग कुछ भी नहीं कहते। आप दुनिया का बेहतरीन काम कर भी दें फिर भी लोग जो है वो आप पर बातें बनाएंगे। इसलिए जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करें, उसी को एक्सेप्ट करके जो है वो उस पर दिल जमी के साथ लगे रहें। तो मैं यकीन दिलाता हूँ अगर इस इम्परफेक्शन को कबूल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, आप जो है वो इस तरीके से उसको करने में कामयाब हो जाए। मेरा कॉन्सेप्ट है किकिबू। किकिबू से मुराद ये है कि पैसे को जो है वो समझदारी के साथ जो है वो खर्च करें। पैसा जो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इसके गिर्द जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी घूमती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही हमारे घरों के अंदर और ना ही हमारे स्कूलों के अंदर इस पैसे के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ना ही हमें इन्वेस्टिंग बताई जाती है, ना ही हमें अपने बच्चों को सेविंग की आदत डालते हैं। जापानीज लोग जो है वो बजट बनाते हैं, वो हर चीज़ के अंदर कैलकुलेटेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पैसे को वो सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो अपने टाइम पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। यही वजह है कि जापानीज लोग जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो सेविंग करते हैं, वो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को और अपने अंदर जो है वो सेविंग की आदत डाल के, इन्वेस्टिंग की आदत डाल के, चाहे आपकी सैलरी 30,000 है या आपकी 3 लाख है, अगर आप सेव नहीं करते, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं बचाते तो आप दोनों बराबर हैं। तो इसलिए ज़िंदगी का असूल बनाना है, जितने पैसे कमाने हैं आपने 10% जो है वो अपने फ्यूचर सेल्फ पे इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर के लिए रखना है। और ये 10% जो है वो 10 सालों के अंदर जो है वो आपका फ्रीडम खरीदेगा, आपका वो वक्त खरीदेगा। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हमेशा अगर आपके पास पैसा हो और वक्त ना हो तो आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, फ्यूचर का पीस खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको इस आदत को अपनाना होगा। आपको सेविंग की आदत डालनी है, इन्वेस्टिंग की आदत डालनी है, इसके मुतालिक जो है वो किताबों को पढ़ना है। तो ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है जो पैसे के हवाले से आपको जो है वो तैयार कर। 7वां शानदार कॉन्सेप्ट है सोशल। सोशल से मुराद ये होता है कि हमेशा नया सीखने के लिए ओपन रहो। हमारा अलमिया ये है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर काफ़ी टाइम गुजार लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। जब आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं तो आप जो है वो ग्रो करना बन जाते हैं।
आपकी मिसाल जो है वो ऐसे पाउंड की होती है जिसके अंदर पानी नया नहीं आ रहा होता, और कहा जाता है जो खड़ा पानी जो होता है वो बदबूदार हो जाता है। आपको हमेशा जो है अपने लिए ओपन रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है कि वो नए कॉन्सेप्ट को सीखे। आपको किताबें पढ़ते रहना है, नई स्किल्स को सीखते रहना है। अगर आप ये आदत अपनाएंगे तो आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आपकी कामयाबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। 8वां शानदार कॉन्सेप्ट है शिनरिन योको। शिनरिन योको से मुराद ये है कि हमेशा नेचर से कनेक्ट रहें। जैसे ही आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप एनर्जाइज फील करते हैं। कभी आप तजर्बा करें, जब आप किसी पार्क में जाते हैं या आप किसी झील के किनारे जाते हैं या दरिया के किनारे जाते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि नेचर का इंसान के ऊपर शानदार इम्पैक्ट होता है। ये जापानीज के यहाँ जो है वो फॉरेस्ट बॉथिंग का कंसेप्ट है। वो हर वीकेंड जो है वो किसी जंगल में चले जाते हैं, जंगल की वॉक करते हैं, पहाड़ों की जो है वो हाइकिंग करते हैं। हमारा इशू ये है कि आजकल हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर आप रिफ्रेश फील करना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदत बनानी है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो पार्क जाना है। अगर रोज़ाना नहीं जा सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ऐसी स्पॉट के ऊपर जाना है जहां जो है वो नेचर आप महसूस कर सके, जहां आप सब्जे को देख सके, जहां चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस कर सके, जहां जो है वो परिंदों को आप देख सके। ये कि सिंपल ये आदत अपनाकर आप अपने अंदर जो है वो हैरत अंगेज तब्दीली महसूस करेंगे। आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे, आप ज़्यादा खुश महसूस होंगे। हम जब खुश होता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उसका हर काम करने को दिल लगता है। तो इसलिए नेचर के साथ दोस्ती लगाकर, नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया के चाहे शानदार प्रिंसिपल्स हो, जब तक आप उन पर अमल नहीं करेंगे वो रिजल्ट नहीं देते। अगर आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे तो उनका कोई फायदा नहीं। चाहे आप किसी एक प्रिंसिपल को बांध लें, लेकिन उसके ऊपर अगर अमल करेंगे तो वो प्रिंसिपल जो है वो शानदार रिजल्ट आपको देगा। याद रखिएगा, आइडियाज काम नहीं करते, एक्शन करते हैं। इसलिए चाहे कोई भी चीज़ आप सुने, उस पर जब तक आप अमल नहीं करेंगे आप कभी भी उससे रिजल्ट अखज़ नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 8 जापानीज प्रिंसिपल में आपका फेवरेट कौन सा था और किस टेक्निक पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने जा रहे हैं।